अभी जिस बंदे को आप स्क्रीन में देख रहे हैं इसका नाम है आरव और ये अभी कुछ ऐसा दिखता है यानी कि मैं। और भाई ये फिजिक मुझे यहाँ से यहाँ पहुँचने में मुझे लग गए 4 साल। और भाई ये फिजिक मैं और भी जल्दी अचीव कर सकता था अगर मैं ये 5 गलतियाँ ना करता। अब आपने ये तो सुना ही होगा, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। मेरा तो भाई हो गया जो होना था, बट मैं आपको बचा सकता हूँ ये सब होने से। तो 5 पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि 5 गलतियाँ जो मैंने करी वो आपको नहीं करनी, कोई भी स्किप मत करना। और मैं बोलूँगा कि 3rd वन और 5th वन ज़रूर, मतलब ज़रूर क्या, इंपॉर्टेंट तो भाई सारे ही हैं बट ये दोनों थोड़ा देख लेना, अच्छे से सुन लेना जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी उसके, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी होने वाली है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाई जो अपना फर्स्ट पॉइंट है भाई वो ये है, फोन कहाँ रखा है मैं, शिट, वो ये है कि कुछ ऐसी बेसिक और ऐसी एक्सरसाइज को इग्नोर करना जो हमारी स्ट्रेंथ के साथ साथ हमारी एंडोरेंस पे भी फोकस करती हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ, जैसे ये लेग दिन वाले भाई, जो लेग का फिनिशर होता है ना, मैं ये करता हूँ साइकिलिंग में। बिल्कुल इसको जो होता है नहीं, इसको टैप को बिल्कुल टाइट करके इतना ज़्यादा टाइट कर देना है कि भाई आपको पूरी स्ट्रेंथ लगानी पड़े इसका पैडल घुमाने में। और भाई ये जब आप करोगे ना तो बिल्कुल आपके लेग्स एग्जॉस्ट हो जाएंगे, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, वो और ज़्यादा लोड ले सके ये। और आप किसी भी अच्छे कोच का देखोगे ना तो वो मतलब जो उनका शेड्यूल होता है, आप कभी उनका शेड्यूल अच्छे से देखना, उसमें एक एक्सरसाइज ऐसी होती है वो जैसे बोलते हैं जैसे चेस्ट फिनिशर, बैक फिनिशर, आपने देखे होंगे। तो वो फिनिशर का एक्सरसाइज ये का यही मतलब होता है कि मसल को जो ना बिल्कुल इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट कर देना कि वो और ज़्यादा लोड लेने के, मतलब आज के लिए उसका इनफ है, बस अब वो उसका हो गया, समझ रहे हो। जैसे लेग वाले दिन भाई मैं ये करता हूँ साइकिलिंग। अगर आपकी जिम में साइकिलिंग नहीं है तो आप लंजेस कर लो, फ्री वेट इधर से उधर बिल्कुल चक्कर लगाते। चेस्ट वाले दिन भाई मैं पुशअप करता हूँ फेलियर रेप्स तक, बिल्कुल मेरा चेस्ट का ये हमेशा फिनिशर रहता है। आप मुकेश गहलोत सर आप जानते ही होंगे, इनका भी भाई देखोगे तो ये चेस्ट में अपने डबल फिनिशर जरूर बताते हैं, मतलब पुशअप लेके। और जैसे बैक वाले दिन भाई आप चिनअप कर लो, मैं भाई हमेशा चिनअप करता हूँ। हाँ पता है कि वर्कआउट के बाद चिनअप उतनी जाती नहीं है, बट किसी से सपोर्ट लेके या कैसे भी करके करो, बस मसल को इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट कर दो, मतलब उसके एक्सट्रीम लेवल पे उसको टॉर्चर कर दो जाके। पॉइंट ये है कि डोंट गो फॉर अननेसेसरी थिंग्स। इसका मतलब क्या है कि भाई देखो, जब मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ कि जैसे आपने जिम ज्वाइन करी, कहीं भी एक लोकल जिम ज्वाइन करी। अब ये अपने इंडियंस के जिम में सबसे ज़्यादा चीज़ क्या है ना कि मतलब जो जिम ओनर होता है वो लोग, कोई नया क्लाइंट्स आए तो उसको बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं कि भाई सप्लीमेंट लो, आप आपकी बॉडी तब बनेगी, आप वर्कआउट में थक जा रहे हो तो भाई प्री वर्कआउट लो। मतलब उन्हें तो अपना प्रोडक्ट सेल करना होता है ना। तो सपोज आपका बजट है 3000, ठीक है, मतलब मंथली आप इतनी बॉडी में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब आपका ट्रेनर जो भी है आपको बोल रहा है कि 2000 रुपये का प्रोटीन लो 1 kg का, ये लो तो आपकी ग्रोथ तेज हो जाएगी। अब उसने आपने उसको 2000 रुपये दे दिए। अब बात चाहिए आपके पास 1000 रुपये। अब 1000 रुपये में भाई आप क्या डाइट लोगे, 1000 रुपये में क्या ही डाइट लोगे। अब अगर वो 2000 रुपये ना दे के, मैं बोलूँगा कि सप्लीमेंट में आपको 25 ही ग्राम ही तो प्रोटीन मिलेगा। एक स्कूप लोगे, अगर 1 kg के लिए तो आप एक ही स्कूप लोगे, 2 स्कूप लोगे तो भाई वो 15 दिन भी नहीं चलेगा। एक स्कूप आप उसे लोगे, 2000 रुपये आपने उसको दिए 25 ग्राम प्रोटीन के लिए, वही 2000 रुपये आप कुछ खा के अपनी बॉडी को प्रोटीन दो, समझ रहे हो। वही 2000 रुपये का आप एग्स खाओ और अपनी डाइट को अच्छा करो तो और ज़्यादा। ऐसा बिल्कुल नहीं है देखो भाई कि अगर आप सप्लीमेंट नहीं लोगे तो आपकी बॉडी नहीं बनेगी। भाई ये जो सबसे बड़ा मिथ है ना, बिल्कुल भाई इतना गंदा इसको फैला रखा है भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं आपको बता दूं, बिना सप्लीमेंट के आपकी बॉडी ग्रो करेगी। और अगर आपका इतना ज़्यादा बजट नहीं है, जो कि पहले किसी का नहीं होता, जैसे मैंने स्टूडेंट लाइफ से शुरू किया था, मेरा बजट अभी भी उतना ज़्यादा नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, तब तो मेरा बिल्कुल भी नहीं होता था। तो मैंने उसमें भी प्रोटीन वोटीन ले लिया, तो मेरे पास खाने कुछ बचता नहीं था, मैं प्रोटीन खाता था बस, पूरा दिन कुछ खाते नहीं था। और तो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ प्रोटीन वोटीन मत लो, ऐसी चीज़ें मत लो जब तक आपका अच्छा बजट नहीं है। प्री वर्कआउट में 1500 रुपये, आप कॉफ़ी पी लो, मतलब आप चीज़ें खा के लो, पनीर खा के लो। आप वेजिटेरियन हो तो वेजिटेरियन की मैंने डाइट बता रखी, नॉन वेजिटेरियन एग्स खा के लो, चिकन खा के लो। वही पैसा कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करके देन पूरा एक अच्छे प्रोसेस से लो। आप स्टार्टिंग से अपनी बॉडी को ये सब चीज़ों की आदत मत लगाओ, वरना आपकी ग्रोथ स्लो हो जाएगी जब आप ये चीज़ें नहीं दोगे फिर उसे।
हमारी बॉडी जैसा हम बॉडी को अपनी ढालेंगे वैसा बॉडी हमारी ढल जाती है। सो इस वजह से उसे पहले से ये सारी चीज़ें की आदत ना लगाओ। जब आपका बजट अच्छा हो जाए, जब आपकी अर्निंग अच्छी हो जाए, जब आप ये सारी चीज़ें एडजस्ट कर सकते हो एक साथ में, तो आप ऑब्वियसली जाओ अच्छी चीज़ें और सब कुछ अच्छे कोच के अंदर सब कुछ करो। ठीक है, तो अब है थर्ड पॉइंट जो मैंने बोला था काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुन लेना थर्ड पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट। थर्ड पॉइंट भाई ये है कि आपको पहले ये समझना है कि आप किस पर्पस से ट्रेन कर रहे हो। आप एक बॉडी बिल्डर हो, आप एक पावर लिफ्टर नहीं हो। ये मैं इस वजह से बता रहा हूँ, इसका एक सीधा सा मतलब समझे तो ईगो लिफ्टिंग। ठीक है, पहले मेरी देख लो। ये भाई मेरे शोल्डर इंजरी हुई थी, इसकी वजह से मुझे भाई 4 महीने के लिए जिम छोड़नी पड़ी थी और इन 4 महीनों में मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया था। बिना जिम के ऐसे ही पड़ा रहता था, जिम में नहीं कर पाता था। मैंने जितना गेन किया था पिछले 1-1.5 साल में वो सारा मेरा बराबर हो गया था। 4 महीने के लिए मैंने जिम छोड़ दी। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ भाई, ये हर एक बंदा करता है, क्योंकि हम थोड़ा जिम में थोड़ा लोगों को इम्प्रेस करने के लिए कि मैं बहुत वेट मारता हूँ, अपनी स्ट्रेंथ से ज़्यादा, अपने कंट्रोल से ज़्यादा, जो हमारी बॉडी भी इतना वेट एक्सेप्ट भी नहीं कर सकती, हमारे जॉइंट्स इतने अभी अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम इतना ज़्यादा बॉडी को लोड देते हैं ना, ईगो लिफ्टिंग करते हैं हर चीज़ में। बेंच प्रेस में भाई ये देख लो, जैसे मैं बेंच प्रेस कर रहा था, मेरे से खुद से 1 रेप्स नहीं जाएंगी, लेकिन बट मैं फिर भी थोड़ा जिम में अपना इंप्रेशन जमाने के लिए मैंने इतना वेट लगा रखा है। इतना वेट मैं अभी नहीं मारता, ये मेरे 2 साल पहले की क्लिप से, तब मैं इतना वेट मारता था। तो भाई आपको सेफ ट्रेन करना है, आपको समझना है आप एक बॉडी बिल्डर हो, आप एक पावर लिफ्टर नहीं हो। आपको ज़्यादा वेट मारने से आपकी मसल नहीं बनेंगे कि आप 100 केजी 1 रेप्स के लिए मार रहे हो, बस 100 उसके बाद भी 105 केजी लगा के पीछे किसी सपोर्टर को लेके पूरी स्ट्रेंथ उसकी लग रही है, तो उससे आपकी मसल नहीं बनेगी। आप बॉडी बिल्डर हो, आपको रेप्स पे काम करना होगा। आपको 14, 15, 16 जितनी भी रेप्स आपको फेलियर तक ट्रेन करना होता है, तब आपकी मसल बनेगी। आप मॉडरेट वेट से भी एक अच्छी फिजिक बना सकते हो। आप पहले ये समझो, आपको इतना ज़्यादा हैवी ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं कि जब आप सबसे अपनी पूरी जिम के जब तक आप सबसे हैवी डंबल नहीं उठाओगे तब तक आपकी बॉडी नहीं बनेगी, या जब तक आप सारी प्लेट नहीं लगा दोगे लेग प्रेस में तब तक आपकी बॉडी नहीं बनेगी। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, इस सब का कोई मतलब नहीं बनता। सिर्फ हम अपना फोर्थ पॉइंट है सेट अ रियलिस्टिक गोल। इसका मतलब अपने छोटे छोटे गोल सेट करो, किसी दूसरे को देख के नहीं, खुद से कंपेयर करो, किसी दूसरे से कंपेयर नहीं। जैसे ऐसे टारगेट में सेट करो कि इस महीने मुझे 16 का डोला करना है इसी महीने, या इस महीने मुझे इतना ये करना है। तो ये चीज़ें इतनी जल्दी पॉसिबल भी नहीं, और भाई फिर जब ये चीज़ें नहीं होगी ना तो आप डिप्रेस्ड हो जाओगे। सो रियलिस्टिक गोल सेट करो जो अचीवेबल हो, जो आपके हाथ में हो। जैसे आप सेट करो कि भाई इस वीक मुझे पूरे 6 के 6 दिन ट्रेन करना है, एक दिन संडे को मान लो रेस्ट लेना है हमें, और 6 के 6 दिन मुझे मेरी पूरी डाइट फॉलो करनी है। भाई ये चीज़ें आपके ऊपर है, मतलब ये चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है, ऐसे गोल सेट करो। और एक चीज़ और बोलूँगा, हाँ, कि मतलब किसी सोशल मीडिया में देख के, जैसे अभी तो भाई सोशल मीडिया पूरी चल रही है, किसी दूसरे को देख के डिप्रेस्ड मत हो, ऐसा कि भाई ये वो सोशल मीडिया भाई एक समझो ये पूरा इल्यूजन है। किसी भी देखते हो तो लगता है अरे यार भाई इसका कितना जल्दी गेन हो गया, ये उसने पता नहीं क्या यूज किया, कैसे यूज किया। तो दूसरे कम्पीट नहीं, अपने गोल पे, अपने जो अपना टारगेट बनाया उससे लॉयल रहो, धीरे धीरे चलो, स्लो प्रोसेस ही अच्छा प्रोसेस है। ठीक है, सोशल मीडिया के चक्कर में मत पड़ो भाई, स्कैम है। जैसे आपको भी, मुझे देख के भी लग रहा होगा कि मैं कितना खुश लग रहा हूँ, बट भाई ऐसा नहीं है। मेरी लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम है। या आप जितने भी सोशल मीडिया में किसी भी अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर को देखते होगे, किसी भी को देखते होगे, भाई सोशल मीडिया और रियल लाइफ में भाई बोलते नहीं जमीन आसमान का डिफरेंस है। बहुत ज़्यादा चीज़ें अलग है। सोशल मीडिया में हर कोई खुश दिखता है, सोशल मीडिया में हर कोई बहुत अमीर दिखता है कि यार इसकी लाइफ इतनी अच्छी, बट रियल लाइफ में वही वैसा नहीं होता, उन सब की लाइफ में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, सो अपने गोल, जो अपने छोटे छोटे गोल बनाओ जो अचीवेबल हो और जो आपके ऊपर डिपेंड करें। जैसा मैंने आपको समझाया, ऐसे गोल नहीं, मैट्रिक्स टारगेट मत बनाओ, उससे कुछ नहीं होगा, आप डिप्रेस्ड हो गए और कि मैं भाई चीज़ें अच्छी तो कर रहा हूँ बट हो ही नहीं रही, तो उससे आप ही डिप्रेस्ड हो गए और चीज़ें बंद कर दोगे, गिव अप कर दोगे, उसका कोई मतलब नहीं बनता। छोटे छोटे गोल बनाओ जो आपके ऊपर डिपेंडेंट हो। ठीक है, जो अपना लास्ट है 5th पॉइंट, जो मैंने बोला था सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है भाई, ये टॉपिक ये है कि एक्सेप्ट पेन, एक्सेप्ट योर ग्रोथ। इसका मतलब ये, पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी बता दूं जिससे आप अच्छे से समझ पाओ, अच्छे से रिलेट कर पाओ।
सो भाई अभी आज से 2 साल पहले मैं एक बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसा हुआ था, और मैं फंसा इस वजह से था कि भाई मैं अकेले रहने से बहुत डर रहा था। मैं अकेले रहने से क्या, मैं बहुत मतलब समझ रहे हो ना कि मैं मतलब सोच रहा था कैसे मैं कैसे सर्वाइव करूंगा, कैसे जीऊंगा, क्या सब ये कैसे कुछ होगा। समझ रहे हो, जैसे टॉक्सिक रिलेशन में हम फंस जाते हैं तो हम मतलब वो चीजें एक्सेप्ट करने से डरते हैं कि भाई नहीं, मैं अकेले नहीं रह सकता, मैं इसको खो के कैसे रह सकता हूँ। वो चीजें हमें एक्सेप्ट करनी होती है कि हम उससे पहले भी तो रह रहे थे भाई। उन चीजों में होता क्या है, जैसे देखो पिछले 2 साल में भाई मेरी मेंटल हेल्थ की तो बात ही मत करो, वो तो मेरी एकदम फूकी पड़ी हुई थी। ठीक है, वो पिछले 2 साल में इन चीजों की वजह से ना, हम जो हमारा गोल होता है, जो हमारा लाइफ का एम होता है, ये सब तो बहुत दूर की बातें हैं। मतलब हम अच्छे से रह भी नहीं पाते, इवन हमारा जो पूरा सोशल फ्रेंड का सर्कल होता है वो सब बर्बाद हो जाता है, सारी चीजें मतलब बेकार हो जाती है। काफी सारे लोग उल्टे सीधे काम भी कर लेते हैं, वो सब बिल्कुल नहीं करना। और इन सब चीजों की वजह से जो मेरा पिछले 2 साल रहे, अगर ये सब सारी चीजें ना होती तो शायद अभी आप भाई मुझे जानते होते, अच्छे से जानते होते कि भाई ये बंदा कौन है। भी आप मुझे नहीं जानते होंगे अगर मेरी पहली बार वीडियो देख रहे हो। वो इस वजह से कि इन सब पिछले 2 साल में मैं इतना ज्यादा मेरा वो रहा ना कि पिछले 2 साल में मेरे, आप भाई इसी चैनल में देख लो, मैंने जितनी वीडियोस डाली होंगी उतने मैंने अभी 2024 के सिर्फ 2 महीने में भाई मैंने इतनी वीडियो डाल दी है। फर्क देख लो। सेक्रीफाइस तो आपको करनी पड़ेंगे, वो सारी चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी कि भाई उसके पहले भी आप खुश थे, उनके बिना आप खुश रह सकते हो। नॉट अ रिलेशनशिप, कुछ भी हो भाई, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि भाई सिर्फ आप ही हो जो आपके लिए कुछ कर सकते हो। सो अकेले रहने से मत जलो कि यार मेरे दोस्त छूट रहे हैं इधर, ये छूट रहे हैं। आपको रिस्क लेना पड़ेगा भाई चीज़ों के लिए, आपको पेन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको जो अकेलेपन का दर्द होता है भाई वो आपको झेलना पड़ेगा। जैसे मैं बताऊं अभी अपना, जैसे मैं पिछली जिम में करता था भाई, पिछली जिम में मैं 2 साल से कर रहा था, उसमें मेरे दोस्त थे। अभी मैं नई जिम में आया हूँ। नई जिम में मैं इस वजह से आया हूँ कि मैं उसमें वीडियो नहीं बना सकता था, उसमें थोड़ा ना इतनी ज़्यादा लाइटिंग अच्छी थी, ना मतलब मेरी ग्रोथ रुक रही थी, मैं उसमें कुछ वीडियो वगैरह बना ही नहीं सकता था, मेरे दोस्त थे। सो मैं उन सारे दोस्तों को छोड़ के मैं इस नई जिम में आया हूँ, सिर्फ किस वजह से, इसी वजह से कि भाई अपनी ग्रोथ को एक्सेप्ट करो। आपको कहीं अलग जगह पहुंचना है, आपकी गोल्स अगर आपकी सपने अगर नॉर्मल नहीं है तो आपकी जर्नी भी नॉर्मल नहीं होगी। तो जर्नी का नॉर्मल का मतलब यही है कि आप सब कुछ भूल जाओ, कि आप मजे करोगे, आप पार्टीज करोगे, अच्छे से अपने गोल पे फोकस करो। जैसे मैंने बताया कि भाई मैं पिछले 2 साल से फंसा हुआ था, अगर मैं वो 2 साल चीज़ें पिछले, तभी मैं जैसे अभी वीडियोस बना रहा हूँ, मैं अगर 2 साल पहले बना रहा होता तो शायद आप मुझे जानते होते, शायद मैं और अच्छा कर रहा होता, अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा कर रहा होता। बट अभी इन सब चीज़ें ये मेरे लिए कुछ मैटर नहीं करती। इन सब मतलब चीज़ों को सोचने का कुछ मतलब नहीं बनता, बट आपके लिए बनता है। मैं इसी वजह से बता रहा हूँ कि अगर आप भी किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए, नॉट अ रिलेशनशिप, कहीं भी ऐसी जगह फंसे हुए हो जो आपकी ग्रोथ को रोक रही है, भाई छोड़ो उसको। ऐसा सर्वाइवल जो आपकी ग्रोथ को रोक रही हो, आप रिस्क लो और अपने ग्रोथ की तरफ जाओ, अपने गोल की। भाई ये थी मेरी वीडियोस। मुझे ऐसा लगा मैंने 5 गलती ना की होती तो शायद अभी मैं अपनी लाइफ में जहाँ हूँ यहाँ से और अच्छी जगह होता। सो कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना भाई, एक कमेंट कर देना। आपका कुछ नहीं होगा, लेकिन भाई जब मैं अपना अभी खोलूँगा ना, जब अभी अपने यूट्यूब देखता हूँ, जब उसमें कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आते तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा वैसा लगता है यार मुझे कि यार मैं मेहनत करा फिर भी हो नहीं रहा। ऐसा तो नहीं कि मैं डिप्रेस्ड होकर सब क्विट कर दूंगा, वीडियोस तो मुझे बनानी है, मुझे अच्छा तो करना ही है, बट थोड़ा कर दो उससे मेरा मोटिवेशन और बनता है, मतलब मेरा थोड़ा और मन लगता है अच्छा करने में। ठीक है, सो ये थी वीडियो। शेयर करना अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ जो ऐसे सिचुएशन में फंसा हुआ है। तो चलो, लव यू, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय। सब लोग अच्छा करो यार, कुछ करो भाई, एक अलग खुशी होगी। इस बात को समझो, जब आप खुद पे काम करोगे ना तो इस चीज से ज्यादा खुशी आपको कोई चीज दे ही नहीं सकती भाई, आप ये बात समझो। ठीक है, सो अच्छा करो लाइफ में, अपनी फैमिली की केयर करो, उनकी सारी विशेष पूरी करो। चलो बाय बाय, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग।